ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत चुंबक। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? वैद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है बच्चों, इससे पहले जो है बच्चों मैंने आपको इससे पहली वीडियो में जो है बच्चों आपको नर्म लोहा और फौलाद के गुणों में अंतर बताया था। उसी अंतर के आधार पर अब जो है बच्चों हम वैद्युत चुंबक बनाने वाले हैं बच्चों। और ये चुंबक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चुंबक है बच्चों। अस्थायी चुंबक भी इसे कहा जाता है बच्चों, और बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा आपको जानना है, थोड़ा मैं आपको पहले लिख दूं बेटा थोड़ा सा, और तब जो है बच्चों आपको इसको आगे करना है। मैं आपको समझा दूंगा बच्चों इसको। हाँ बच्चों, तो अब आपको ये जानना है बच्चों कि वैद्युत चुंबक क्या है। ऐसा चुंबक जो विद्युत धारा बहने पर चुंबकत्व प्रदर्शित करे और धारा बंद होने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, वैद्युत चुंबक क्या है बच्चों, थोड़ा सा आपको ध्यान देने, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। ये छोटे छोटे पॉइंट जो है बच्चों आपको कंपटीशन में हो जाते हैं। वैद्युत चुंबक, ठीक है बच्चों, अब आपको वैद्युत चुंबक के बारे में पढ़ना है। क्या बताया बच्चों ने? ऐसा चुंबक, ऐसा चुंबक जो विद्युत धारा बहने पर, विद्युत धारा बहने पर चुंबकत्व प्रदर्शित करे, चुंबकत्व प्रदर्शित करे करे तथा विद्युत धारा बंद करने पर, विद्युत धारा बंद करने पर चुंबकत्व चुंबकत्व समाप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों मैं इसी को डिस्कस करता हूँ आपको। डिस्कस क्या करना बच्चों, पहले ही मैंने आपको बता दिया है। नर्म लोहे की क्रोड जब हमने रखी थी उसमें, तो ये वैद्युत चुंबक ऐसा है, ऐसा चुंबक जो विद्युत धारा बहने पर चुंबकत्व प्रदर्शित करे तथा विद्युत धारा बंद करने पर चुंबकत्व क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ऐसे चुंबक को हम क्या करते हैं, वैद्युत चुंबक कहते हैं बच्चों। तो इसके लिए बच्चों हम प्रणालिका का प्रयोग करते हैं बच्चों मैंने प्रणालिका आपको बताई है। प्रणालिका में क्या करते हैं बच्चों, हम सीधे सीधे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि एक कोई सा भी जो है बोर्ड लेते हैं इस प्रकार से। ये देखो बच्चों, ये दिखाई दे रहा है, एक बोर्ड लेते हैं इस प्रकार से और उसको इस प्रकार से मोड़ देते हैं। और मोड़ने के बाद क्या करते हैं बच्चों कि ये मोड़ा ना हमने बच्चों इस प्रकार से, और इस पे तांबे के पृथक के तार को लगा देते हैं, उसको बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि उस कुंडली में धारा प्रवाहित होने से वो चुंबक बन जाएगा, वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा बच्चों। और ठीक है बच्चों, तो ये चुंबक बन जाएगा, ये प्रणालिका आपकी क्या बन जाएगी, चुंबक बन जाएगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। अब क्या करते हैं, अगर हमें चुंबकत्व को बढ़ाना है, ठीक है बच्चों, तो हम इसके अंदर, ये जो है ना बच्चों दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो है या तो हम इसके अंदर लोहा चुंबकीय पदार्थों को रख देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकिल को रख दिया बच्चों हमने। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो क्या होगा कि जब इसका बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो तांबे के तार लपेट रखे बच्चों, धारा प्रवाहित हो, एक तो वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, और एक अंदर जो हमने चुंबकीय पदार्थ रखे उनमें भी चुंबकत्व का गुण आ जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, दोनों का चुंबकीय गुण जो है जुड़ जाएगा, इसका भी और उसका भी, और बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चों। लेकिन अगर इसके अंदर जो है आप जो है फौलाद रखते हैं, स्टील रखते हैं, तो क्या होगा, उसमें चुंबकत्व का गुण भी बहुत आसानी से नहीं आएगा और आसानी से जो है उसका चुंबकीय गुण को समाप्त भी नहीं किया जा सकेगा। इसलिए हम इसके अंदर जो है नर्म लोहे की रॉड रखते हैं बच्चों। अब यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको बच्चों, ध्यान दीजिए। अब मैंने यहाँ पर ये बना रखा है, ये सामान्य मैंने एक प्रणालिका बना रखी है बच्चों, ठीक है। ये तांबे के पृथक तारों को इस प्रकार से मोड़ रखा है और इसको बैटरी के द्वारा जोड़ के इसमें धारा प्रवाहित, ये देखो ये धारा प्रवाहित कर रखी है। तो धारा प्रवाहित करने से बच्चों ये धारावाही चालक बन गया, धारावाही लूप बन गया और इसने चुंबक के समान व्यवहार किया। ये इसका दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव बन गया और इस प्रकार से इसकी जो है जो चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से ये गुजर रही हैं बच्चों जी को, उत्तर से कहाँ आ रही है, दक्षिण की ओर आ रही हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बिना लौह चुंबकीय पदार्थ की प्रणालिका, और बच्चों देखो प्रणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है बच्चों, तो प्रणालिका के अक्ष पर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र जो है B बराबर बच्चों हो जाता है 10⁻⁷ 10⁴ पाई NI, ठीक है बच्चों। ये होता प्रणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन बच्चों यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं μ0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁻⁷। ये देखो बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो अब B निकालना हमने बच्चों, दूसरे अर्थों में निकालना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, μ0/4 पाई 10 की घात 7 की जगह पर रख दिया हमने, इंटू 4 पाई NI, ये रख दिया बच्चों। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया बच्चों। तो अब बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके अक्ष में कितने आ गई है बच्चों, B बराबर μ0NI, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पर जो N है ये एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, ये देखो N/L, जहाँ N फेरों की संख्या है, L जो है उसकी लंबाई है, प्रणालिका की लंबाई है। तो B बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, μ0, N की जगह क्या रखेंगे, N कैपिटल N/L रखेंगे, L ये देखो L रखेंगे और ये देखो, तो μ0NI/L। ये देखिए बच्चों, ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है हम जो है प्रणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे बढ़ा सकते हैं। तो μ0 तो कांस्टेंट है, या तो फेरों की संख्या बढ़ाएंगे बच्चों, या तो प्रणालिका की लंबाई बढ़ाएंगे, और मेनली जो है डिपेंड करेगा धारा पर। अब मैंने ये आपको क्यों बताया बच्चों। अब यहाँ देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर ले जाता हूँ आपको। जब तक इस प्रणालिका में, ये प्रणालिका में जो है जब तक जो है हमने किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को नहीं रखा था, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कम है बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है इस प्रणालिका, ये जो प्रणालिका बनानी है और इसमें हम जो है लौह चुंबकीय पदार्थों के छड़ लग देते हैं और उसके बाहर से तांबे की पृथक तारों को जोड़ के उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। अब होगा क्या बच्चों, होगा ये कि एक तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र भी होगा बच्चों, यहाँ पर एक तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा। मान लीजिए बाह्य कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल तीव्रता, ठीक है बच्चों, मैं यहीं पर लिख देता हूँ बच्चों, कुल तीव्रता माने चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता। एक तो जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, मान लीजिए वो B1 होगी, और एक जो है ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ भी, इनमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है और दोनों जुड़ जाते हैं बच्चों। ये देखो B1 धन B2, मान लीजिए बाहर का 5 है और अंदर का 4 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रणालिका के अंदर लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकिल को अगर आपने रख दिया तो उसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई है बच्चों कि अगर आप जो है इसमें लोहा, सामान्य लोहा या स्टील जो कि एलॉय है, मिश्र धातु है स्टील, उसको अगर इसके अंदर रखेंगे, ठीक है बच्चों, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, किसकी तुलना में,
जो नर्म लोहा है बच्चों, अब जो है बच्चों न तो आसानी से उसमें चुंबकीय गुण आएगा और न तो आसानी से हम उसके चुंबकीय गुण को हटा सकते हैं। तो बच्चों ये ज़्यादा बेनिफिशियल हमारा नहीं रहा बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोहे की रॉड का प्रयोग करते हैं प्रणालिका के भीतर। हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम नर्म लोहा क्या है बच्चों, मैं आप यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ। नर्म लोहे लोहा की छड़ का चुंबकत्व ज्यादा है, अधिक है। इसका चुंबकत्व क्या है बच्चों, फौलाद से अधिक है। ये मैंने पहले बता दिया बच्चों। अब हम इसको कहाँ रखते हैं, प्रणालिका के भीतर रखते हैं। ठीक है, अतः वैद्युत चुंबक बनाने के लिए ये दिखाई दे रहा बच्चों, वैद्युत चुंबक बनाने के लिए परिनालिका के भीतर नर्म लोहा, इसी को क्रॉड कहते हैं बच्चों, इसको क्या कहते हैं, क्रॉड रखते हैं। इसे विद्युत चुंबक कहते हैं बच्चों, विद्युत चुंबक कहते हैं। अब बच्चों क्लियर हो रहा ना आपको। देखो, वैद्युत चुंबक बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम जो है प्रणालिका के अंदर, अब यहाँ देखो बच्चों, मैं यहाँ बता दूं, अगर जो है मैंने इसको वैद्युत चुंबक बनाना है तो इसके अंदर इसको नर्म लोहे की रॉड रखूंगा। अब क्यों रखूंगा बच्चों, नर्म लोहे की रॉड को क्यों रखूंगा, मैंने लोह चुंबकीय पदार्थों में से केवल जो है स्टील को नहीं रखा, मैं नर्म लोहे को क्यों रखा, क्योंकि बच्चों इसमें यदि जो नर्म लोहे में क्या होता है, चुंबकन और विचुंबकन आसानी से होता है। ठीक है बच्चों, हम चुंबकीय गुण भी, इधर देखिए बच्चों, मैं यहीं से समझा देता हूं। हम इसके अंदर विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रणालिका के भीतर हम नर्म लोहे की रॉड रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि बच्चों नर्म लोहे की रॉड रखने से इसका चुंबकीय प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो मैंने पहले बता दिया था बच्चों, क्योंकि जो है नर्म लोहे की रॉड का चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा होगा। ये बाहर का चुंबकीय क्षेत्र भी है और अंदर जो है क्या होगा, नर्म लोहे की रॉड का चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। वो दोनों जुड़ जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हम चुंबकीय क्षेत्र को अपनी आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं बच्चों। क्योंकि हमने आपको कहा, ये देखो बच्चों, यहाँ देखिए मैंने ये बताया है बी प्रोपोर्शनल आई। ठीक है, बी प्रोपोर्शनल आई बताइए बच्चों, क्योंकि जो है फेरों की संख्या भी सीमित होगी, जितना लगा रखे हैं वही होगी, लंबाई भी फिक्स होगी, म्यू फिक्स है, तो किस पे निर्भर धारा। अब क्या होगा बच्चों कि जब हम इस प्रणालिका के अंदर जो है नर्म लोहे की रॉड रखेंगे तो ये आसानी से, इसमें चुंबक का गुण भी आ रहा है, आसानी से चुंबक का गुण हटा भी सक रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, धारा के मान को कम ज़्यादा करके जो है हम चुंबकीय क्षेत्र को कम ज़्यादा कर सकते हैं और ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है बच्चों। हमको कम चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो हम धारा को कम कर देंगे, ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो धारा के मान को अधिकतम कर देंगे। और अगर हमको ऐसा चाहिए कि इसमें चुंबक का गुण समाप्त हो जाए तो हम धारा को बंद कर देंगे। इसलिए जो है विद्युत चुंबक जो है हमेशा किसके बनाए जाते हैं, नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, किसके बनाए जाते हैं, नर्म लोहे के बनाए जाते हैं वैद्युत चुंबक। और वैद्युत चुंबकों का उपयोग जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है बच्चों। तो थोड़ा से बताते हैं बच्चों आपको, ऐसे चुंबकों का प्रयोग जो है ज़्यादातर जो है बच्चों मेडिकल साइंस में भी किया जाता है बच्चों। इन चुंबकों के द्वारा अस्पतालों में, अब क्या होता है बच्चों, मैं इसको बच्चों लिख नहीं रहा हूँ, इन चुंबकों के द्वारा क्या होता है अस्पतालों में, अगर मान लीजिए आंख या शरीर में कहीं भी क्या हो गया है, लोहे के छर्रे चले गए हैं,
ठीक है बच्चों। तो इन चुंबकों के द्वारा हम उनको निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली चुंबक होते हैं। ये लोहे को अपनी ओर क्या कर देंगे बच्चों, खींच लेंगे। ठीक है बच्चों। और इससे पहले मैंने आपको बता दिया था बच्चों, बिजली की जो घंटी है, ट्रांसफॉर्मर हैं, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। और फैक्ट्रियों में विद्युत चुंबक द्वारा लोहे के तथा फौलाद के बड़े बड़े यंत्रों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान को भी ले जाया जाता है। तो शक्तिशाली चुंबक आपको बनाना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, विद्युत चुंबक का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों। और एक बार फिर बता दूं बच्चों कि विद्युत चुंबक ऐसा चुंबक है जो विद्युत धारा बहने पर चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है, और विद्युत धारा बंद करने पर चुंबकत्व का गुण क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। ठीक है बच्चों। हम प्रणालिका में किसका प्रयोग करेंगे, हम प्रणालिका में लौह चुंबकीय पदार्थों के का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसमें हम जो है नर्म लोहे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नर्म लोहे की क्या विशेषता है, उसमें चुंबकीय गुण प्रबल रूप से चुंबकीय गुण आ जाता है, और चुंबकीय गुण को हम आसानी से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ऐसे चुंबक को हम कहते हैं बच्चों विद्युत चुंबक। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।